एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैन मीटिंग में फैमिली के हेड का मूड खराब था, उनके एक ग्रेट फैमिली नेम वाले बैरर की वजह से। ओल्ड मैन चेन बहुत गुस्से में थे हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स वॉलमार्ट पर। हेड ने उसे नॉन एंटिटी और फैमिली की डिसग्रेस कहा, इसलिए उसे घर से निकाल दिया। एलेक्स बहुत डरा हुआ है और ये सब इसलिए क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उनकी फैमिली के बिना उसकी फेट बहुत खराब होगी। लेकिन वॉलमार्ट इस दुनिया का नहीं है। बस 3 दिन पहले वो रियल वर्ल्ड में था, सक्सेस के पॉडकास्ट्स होस्ट करता था और लोगों को सिखाता था कि अमीर कैसे बने। और 2 दिन पहले वो मर गया, जिसके बाद वो इस इल फेटेड दुनिया में आ गया एक ग्रेट क्लैन का 13th यंगेस्ट सन बनकर। जैसे पता चला, फैमिली का फादर अभी भी अपने बेटे की हेल्पलेसनेस को टॉलरेट करने को तैयार था, लेकिन उसने एक फैमिली डिनर में छींक मारी जिसने फादर को उसे निकालने पर मजबूर कर दिया। उसे विलेज के एज पर एक हट में भेज दिया। वो वहां से निकलना चाहता था क्योंकि वो घर से ज्यादा प्रिजन जैसी लगती थी। एक आदमी जिसकी आवाज फेमिलियर थी, उसने वाइड वुडन गेट पर दस्तक दी और अपना परिचय दिया। हमारा एलेक्स इंसानी आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ, जो उसे फेमिलियर भी थी। डोरवे में उसने एक चार्मिंग सिलुएट देखी, जैसे खुदा स्वयं उसे मिलने आसमान से उतरा हो। लेकिन असल में वो बटलर का अंकल था जो हवा के झोंके में ब्लैंकेट से लड़ रहा था। ये नजारा हीरो को निराश कर गया। ओल्ड बटलर उसे कुछ खाना लाया और सर्वेंट्स को कहा कि जल्दी से कुछ फर्नीचर ले आएं। लड़का बहुत आभारी था कि कम से कम ये बुढ़ा उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन असल में वो बस पहले किए गए एक काम का बदला चुकाना चाहता था। एलेक्स जानना चाहता था कि उनकी फैमिली का हेड उसे ही डांट क्यों रहा है और किसी और को नहीं। उसकी बात के तुरंत बाद ओल्ड मैन ने एलेक्स के फादर की कहानी सुनाने का फैसला किया, क्योंकि उसके प्रति नफरत वहीं से शुरू हुई थी। एलेक्स का फादर हेड का तीसरा बेटा था। उसकी टैलेंट के बारे में सबको पता था और सबने प्रेडिक्ट किया था कि वो अगला हेड बनेगा। लेकिन उस लव ने सब खराब कर दिया जब उसने एक अनजान लड़की से शादी कर ली और लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। हमारे हीरो के जन्म के बाद ये कपल फैमिली छोड़कर चले गए और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई। एलेक्स पहले ही सोच रहा है कि ये उसके लिए कितनी क्रूअल और ब्लडी ड्रामा बन सकती है। ओल्ड मैन ने कहा कि सर्वेंट्स जल्द ही आ जाएंगे, इसलिए उसे चले जाना चाहिए और अपने मास्टर्स के लिए काम करना चाहिए। दी गई मदद के लिए एलेक्स ने बटलर को दिल से शुक्रिया चिल्लाकर कहा। अंदर तक ओल्ड मैन उम्मीद करता था कि एक दिन ये लड़का बड़ा होकर आदमी बनेगा। वैसे जब तक वो यहाँ पोच लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये बुद्धा इस वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कुछ देर बाद सर्वेंट्स आए और एरिया साफ कर दिया। एलेक्स ऐसी मदद देखकर बहुत खुश हुआ। इतनी क्लीनलीनेस के लिए उन्हें पैसे देकर शुक्रिया अदा किया जा सकता था, लेकिन हीरो ने सोचा कि एक सिंपल थैंक यू काफी होगा। सर्वेंट्स के साफ करने के बाद उसका प्योर कोर्टयार्ड चमक उठा। हीरो को अपने आसपास क्लीनलीनेस बहुत पसंद है। अचानक किसी ने उसके दिमाग में बात करना शुरू कर दी, जैसे कुछ डिवाइन एक्चुअली उसके ब्रेन में घुस गया हो। जैसे पता चला वो एक सिस्टम थी। वो घर के अंदर किसी तरह की पंपिंग के बारे में बात कर रही थी। इस डिवाइन सिस्टम का एसेंस ये था कि उसे बस घर पर बैठना है और वो स्ट्रांग बन जाएगा, बिना किसी टास्क्स और क्वेस्ट्स के। सिस्टम लाइट अप हुई और बोली कि आज के रिवॉर्ड्स इशू कर दिए गए हैं और नए रिवॉर्ड्स पाने के लिए उसे घर पर ही रहना चाहिए। फ्लैश ने उसे सुला दिया और वो ब्लाइंडिंग सन के नीचे जाग गया। उसके नीचे कुछ हार्ड करा हुआ था। ये सॉलिड चीज मार्शल आर्ट्स की टीचिंग मॉर्टल रेल्म निकली, जिसके साथ मौत को ओवरकम करके इटर्नल लाइफ पाई जा सकती है। ये फूल तो एक ऑर्डिनरी बुक से भी डर गया। वो अमर कैसे बनेगा? बाद में उसने शक की नजर से इस बुक को पढ़ना शुरू किया और इस तरह उसे कन्विक्शन हुआ कि सिस्टम वाला इंसिडेंट कोई सपना नहीं था। शॉर्ट में उसने मॉर्टल रेल्म का एसेंस एक्सप्लेन किया, जो कल्टीवेशन की बेसिक लेवल है। एलेक्स बहुत वीक है। सिस्टम का यूज सबसे बेसिक लेवल की कल्टीवेशन देना बेकार का नहीं था, क्योंकि उसके पीछे अभी तक ऐसे 7 टीचिंग्स हैं। अगर वो बस घर पर बैठ सकता है तो उसे कल्टीवेशन करना चाहिए। लोटस पोजीशन लेकर उसने अपने आसपास की लाइफ एनर्जी को ड्रॉ करना शुरू किया। उसने यू से हेड से टो तक लपेट लिया। मिस्टर एलेक्स बहुत खुश थे कि अपनी पिछली लाइफ में एक बिजनेसमैन होने के नाते उसने मेरिडियंस का स्टडी किया था, जिसके बिना यू से समझ नहीं आता। इस तरह उसने रात भर लोटस पोजीशन में कल्टीवेशन की, जब तक चांद आसमान का सबसे खूबसूरत पॉइंट न बन गया। और फिर सुबह तक, जब सूरज ने चांद को डिस्प्लेस कर दिया और ब्राइट ल्यूमिनरी को देखना सिंपली इम्पॉसिबल हो गया। उसने दिन रात कल्टीवेशन की और थका नहीं। प्रैक्टिस ने एक्चुअली उसके बॉडी को स्ट्रांग किया। हार्ड वर्क के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए और अपने पॉइंट्स रिप्लेनिश करने चाहिए। तो अगर वो हमेशा घर पर बैठा रहेगा तो वो सिंपली ऑमनीपोटेंट बन जाएगा। लगातार तीसरा दिन है और सिस्टम ने उसे गोस्ट नाइफ दिया, हालांकि वो इतना डल है कि वो एक एप्पल तक नहीं काट सकता। चौथे दिन डिवाइन सिस्टम ने उसे स्नेक की डिफेंसिव और ऑफेंसिव टेक्निक दी। एलेक्स पिछले कुछ दिनों से बहुत थका हुआ है, लेकिन ऐसे एफर्ट्स के साथ वो इनविंसिबल बन जाएगा। हालांकि
हालांकि उसे उनकी पूरी क्लैन की जनरल हिस्ट्री पढ़ने में बिजी होना चाहिए ताकि वो डिनर में फिर से स्क्रू अप ना करे। सेल्फ डेवलपमेंट और मल्टीटास्किंग ऐसी ही दिखती है, आप बैठो, पढ़ो और स्ट्रांग बनो, ये सिंपली एक मिराकल है। उसकी एस्टेट पर गेस्ट्स आए और एक चार्मिंग फीमेल वॉइस ने उसकी स्पेस को भर दिया। उसने उसे पहचान लिया, वो उसकी सिस्टर अन्या थी जो उसे गिफ्ट्स लाई थी और मिलना चाहती थी क्योंकि वो उसका 13th ब्रदर था। एलेक्स ऐसे गेस्ट से खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसने सर्वेंट्स के थ्रू गिफ्ट क्यों नहीं भेजा। क्या वो एक्चुअली उसे अपनी आंखों से खुश करने आई थी? असल में वो उसे मिलना चाहती थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उसके एक्सपल्शन के बाद उसके पास इतना काम था कि उसे टाइम ही नहीं मिला। अन्या ने मील पर प्रॉपर एटिकेट दिखाई और कहा कि वो अपने ग्रैंडफादर से मर्सी मांगने जा रही है जब मौका मिलेगा, और ये स्लॉपी गाय अपने लिप्स स्मैक कर रहा था और माउथ फुल होने के साथ कह रहा था कि वहां बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे थोड़ा अशेम्ड महसूस हुआ, लेकिन वो अकेली थी जिसने देखा कि एलेक्स के पास अकेला ह्यूमैनिटी और काइंडनेस बची हुई थी, क्रुएलिटी और ब्लडशेड के बीच। गेट पर अलविदा कहते हुए उसने कहा कि वो फिर भी अपने ग्रैंडफादर से आर्म्स मांगेगी। मिस्टर एलेक्स को सच में उम्मीद थी कि उसकी नाइव लिटिल सिस्टर को एहसास नहीं हुआ कि उसकी कोई भी बात सिंसियर नहीं थी। जब वो अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहा था, उसे सिस्टम से रिमाइंडर मिला कि एक और दिन बीत चुका है और ये घर पर बैठने का एक होल ईयर के बराबर है। एलेक्स दिन भर लोटस पोजीशन में बैठा रहा और कल्टीवेट करता रहा क्योंकि उसे बहुत सारी लाइफ एनर्जी मिली। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो किंगडम को ओवरकम कर सके, जिसे पास करने की वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। डार्कनेस के बैकग्राउंड पर भी वो बहुत ब्राइटली चमक रहा था। एरिया की सारी एनर्जी उसके बॉडी में ड्रॉन हो गई, फिर भी उसके लिए कुछ काम नहीं हुआ। कल्टीवेशन के बाद वो ऑल डिशेवल्ड था। इसके बावजूद उसे रियलाइज है कि वो मेन कैरेक्टर है, लेकिन किसी वजह से वर्क का प्लॉट उसे एक दिन में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने नहीं देता। फॉर्चुनेटली हर बार वो उन डोर्स के करीब पहुंच जाता है जिसे स्टेप ओवर करके उसे नए लेवल में एंटर करना है। बस कुछ ही दिन बीते हैं, इसलिए उसे डिस्पेयर करने की कोई वजह नहीं है। सब कुछ अभी बाकी है और वो सक्सेसफुल होगा। घर पर रहने के 5वें दिन उसे माइंड से रिलेटेड मार्शल टेक्निक्स की बुक मिली। ये एक पिटिफुल फीलिंग है जब आपको एहसास होता है कि वो इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस तक नहीं कर पाएगा। सिस्टम जनरली ब्रेजन थी यूजलेस चीजें देने में, लेकिन इसके बावजूद भी उसने वो सब कुछ सीख लिया जो उसे दिया गया था। उसने जो सीखा वो सीखा, लेकिन प्रैक्टिस बची रही और ये डिफिकल्ट है। वो स्टेट में अकेला है और उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है। यूज ऑरा सर्चिंग का यूज करके एनिमल्स को ढूंढकर माइंड टेक्निक्स प्रैक्टिस करने का आइडिया आया। इस टेक्निक के साथ एलेक्स डेफिनेटली कोई नियर बाय ढूंढ पाएगा। ऑरा सर्च टेक्निक लिविंग बींग्स को लोकेट करने देती है जो उसकी ऑरा पे इंटरैक्शन रेडियस के अंदर हैं। ऐसा लगता है उसने कुछ महसूस किया और एक फीमेल और मेल मंकी देखी जो मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग सीजन में थे। इस साइट ने हीरो में कोई अच्छा इमोशन इवोक नहीं किया। उसे देखे गए चीज से भी सिक महसूस हुआ। वॉमिट की रेनबो उसके माउथ से बाहर निकली और उसे रियलाइज हुआ कि उसे अपनी नाक ऐसी जगह नहीं घुसानी चाहिए जहां उसका कोई काम नहीं। स्टेट पर गेस्ट्स आ गए। उनका विजिट के लिए क्वाइट अर्ली था और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बजाय स्ट्रेंजर ने लंच ऑफर किया। स्ट्रेंजर ने यंग मास्टर के सस्पिशंस को जगाया क्योंकि सर्वेंट्स को पैर में चलना सिखाया जाता है और उसे सेकंड वाले की ऑरा महसूस नहीं हो रही। वो एक शॉर्ट गाय था जिसके पास नेटेड बास्केट थी जिसमें चावल थे। सब कुछ फाइन लगा। पहले एलेक्स ने कोई ट्रिकरी महसूस नहीं की, सब कुछ प्लॉजिबल लगा। जैसे ही उसने चावल के अंदर ज्यादा गौर से देखा, उसने कुछ अनइमेजिनेबली टेरेबल देखा। छोटे चावल के दांतों के बीच एक छोटा सा किसी मॉन्स्टर का अंडा पड़ा था। हीरो की विजन ने उसे धोखा नहीं दिया। वो चावल में एक पैरासाइट के छोटे अंडे को पहचान पाया जो विक्टिम के खाने पर उसे एनस्लेव कर देता। एलेक्स अब ऑब्वियसली अपने अपस्टार्ट्स को टॉलरेट नहीं करने वाला क्योंकि उसे पता है कि ये वॉन्डरर उसे मारना चाहता था। उसके ट्रू मोटिव्स जानने के लिए उसने अपनी स्ट्रेंथ गैदर की और अपने हाथ को जो लाइफ एनर्जी से चार्ज्ड था स्ट्रेंजर के हेड की तरफ डायरेक्ट किया। इस फ्रीक के माइंड में चल रही हर चीज को पढ़ने से पहले एलेक्स ने सजेस्ट किया कि वो तुरंत कन्फेस कर दे या फिर वो खुद सब कुछ जान लेगा। गाय यूज को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, ये कहकर जस्टिफाई करते हुए कि ओल्ड बटलर हमेशा उसे खाना भेजता है। उसे अब इंटेरोगेट करने का कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए उसने सिंपली अपना लाइफ फिस्ट स्ट्रेट उस पर भेज दिया। एनर्जी की एक इंटेंजिबल हैंड ने फॉल्स सर्वेंट के ब्रेन्स को टच किया ताकि उसे हर चीज कन्फेस करने पर मजबूर किया। जैसे ही एलेक्स शॉर्ट मैन के हेड में घुसा, उसकी आंखों का रंग बदल गया। वो डीप नाइट से भी डार्कर हो गई। ये वॉन्डरर अपना चावल का बास्केट गिरा दिया और अब अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता। हीरो ने उसे पूछा किसने उसे यहाँ भेजा। फिर गाय ने जवाब दिया कि वो किसी का हेंचमैन नहीं है, वो ईविल का रिप्रेजेंटेटिव है और उसे पजेस करने आया है क्योंकि वो बहुत वीक है।
एलेक्स को रियलाइज हुआ कि इसके थ्रू ये कल्टिस्ट उनकी ग्रेट क्लैन और फैमिली को पजेस करने वाला है। ऐसे इविल मिनियंस किसी ईस्टर्न ऑटोनोमस रीजन से आते हैं जहां डेविस्टेशन रेन करती है। उस जगह कांस्टेंट फाइट्स और वॉर्स होते हैं, इसलिए वहां लोग कम हैं, लेकिन वो सब बहुत पावरफुल हैं। इवन अगर बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स हैं, उनके सबसे ऊपर डार्कनेस का किंग है जो उनसे भी स्ट्रांग है। रॉयल हाउस के बाहर सिनिस्टर पर्सनालिटी के कल्ट्स उनके कॉन्टिनेंट पर स्कैटर्ड हैं और वो बहुत डेंजरस और डिफिकल्ट टू किल हैं। अगर डार्कनेस के रिप्रेजेंटेटिव्स एक एक करके आएं तो उनकी क्लैन को डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फैक्ट कि वो यहाँ आने लगे हैं उसे वरी कर देता है। सेफ्टी श्योर करने के लिए उसने उसे पूछा कि वो अकेला है या किसी के साथ, और उसने कहा कि उसके जैसा कोई और नहीं है। बाद में वो कहने लगा कि एलेक्स सक्सेसर है और इसके थ्रू वो अपनी पूरी फैमिली पर कंट्रोल पाना चाहता था। लड़का समझ गया है कि उसे अर्जेंटली इसकी रिपोर्ट फैमिली के हेड को देनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा कैसे करे क्योंकि उसका फादर उसे देखना नहीं चाहता। माइंड कैप्चर का हाथ कमजोर होना शुरू हो गया। ऑब्वियसली डार्कनेस का रिप्रेजेंटेटिव रेजिस्ट करने का फैसला कर चुका था। उस मोमेंट वो कमजोर हो गया और वो इस डीमन को अपने माइंड के हाथों में नहीं रोक पाया। गाय ऑलरेडी कंप्लीटली डार्कनेस के मिनियन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वाइल्ड हो गया। वोल्वरीन जैसे क्लॉज उसके हाथों से निकल आए, वो अपने वेट से भी पेपर काट सकते थे। तीसरा बेटा पूरी स्ट्रेंथ से डार्क मिनियन के क्लॉज से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर ब्लो करीब और करीब आ रहा हो। इवन दो उसके एज स्नेक स्किन टेक्निक थी जो यूस प्रोटेक्ट करती थी, यूसे शक था कि उसके क्लॉज उसे हर्ट नहीं करेंगे। यूसे एक बार अपनी फैमिली को कॉल करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि उसके घर में एक सेक्टेरियन है और यूसे अर्जेंटली बचाया जाए। असल में ऐसा हुआ कि वो उसे स्नेक के फिस्ट के एक ब्लो से मार सकता था। डार्क मिनी को डिफीट करने की एक ही प्रॉब्लम है कि एंसेस्ट्रल होम एलेक्स को बता देगी कि वो अपनी पावर छुपा रहा था। अगर वो सेक्टेरियन को मारेगा, उसे वापस एंसेस्टर्स के घर ले जाया जाएगा, लेकिन अगर वो उसे नहीं मारेगा, डार्कनेस का अकम्प्लिस खुद उसे नहीं छोड़ेगा। अगर उसे एंसेस्ट्रल होम ले जाएंगे, वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पाएगा और उसके रिवॉर्ड्स नहीं ले पाएगा। अचानक सर्वेंट्स उसे खाना लाने आए और वो उनके आने पर इनक्रेडिबली खुश हुआ। डार्कनेस का रिप्रेजेंटेटिव ग्रेट डार्क किंग की ग्लोरी के बारे में बोला, जिसका नाम मर्डर है। सर्वेंट्स ने देखा कि कल्टिस्ट यंग मास्टर की एस्टेट में घुस गया है, इसलिए वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान एलेक्स एक्टिवली कल्टिस्ट के हाई स्पीड अटैक से बचता है। ये फेट का फॉर्चुनेट फैसला था। सर्वेंट्स उसे बचा लेते और अफवाह फैला देते कि कल्टिस्ट्स उनकी किंगडम में इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। उसने कॉम्बिनेशन अटैक्स लॉन्च करना जारी रखा, चिल्लाते हुए कि उनका डार्क किंग कितना ग्रेट है। लड़ाके अपने मास्टर के लिए बहुत डरे हुए थे और एलेक्स खुद एक्टिंग करना शुरू कर दिया जैसे वो हेल्पलेस हो। प्रिंस विलन से भागता हुआ चिल्लाया कि माँ उसे बचाए, लेकिन कल्टिस्ट खुद बोला कि उसे कोई नहीं बचाएगा। सर्वेंट्स ने नोटिस किया कि उनका मास्टर कितना लूजर है। अगर उन्हें उसे खाना ना लाना होता, वो उसकी एस्टेट से गुजर जाते। एलेक्स की एक्टिंग स्किल्स उसे धोखा नहीं देती और वो अपने एनिमी से रियलिस्टिकली भागता है। सर्वेंट्स विलन को पकड़ने और प्रिंस पर अटैक करने में सक्सेसफुल रहे। जब एलेक्स भाग रहा था, उसने ऑब्वियसली नोटिस नहीं किया कि उसकी एस्टेट की वॉल उसके सामने आ गई। वो बहुत स्ट्रेंज है, सोचा उसके सबऑर्डिनेट्स ने जब उसने अपनी स्पिरिट एक्सहेल की। किसी तरह वो अशेम्ड भी महसूस करने लगे कि जिसके लिए वो काम करते थे वो इतना हेल्पलेस था। मास्टर की कंडीशन अब उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। सेक्टेरियन को लीडर के पाले जाना था और एलेक्स को सिंपली डॉक्टर भेजना था। वो उम्मीद कर रहा था कि वो चले जाएंगे, लेकिन हर सूरत में उसने डार्क मिनियन के माइंड को टेस्ट करने का फैसला किया। एक लंबी एनर्जी आर्म एस्टेट से बाहर निकली और सर्वेंट्स की तरफ उड़ गई। उसे श्योर करना है कि इस गाय ने कुछ और बुरा नहीं किया है। ये इन्फॉर्मेशन पेन के लिए वो ये हाथ डायरेक्टली उसके ब्रेन में घुसाएगा। उसके ब्रेन से सर्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसे उसके एरिया के सर्टेन पार्ट को टच करना होगा, और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसे और उसके सीक्रेट्स दोनों को अपने लिए ले ले, ताकि फॉर एग्जांपल टॉर्चर के दौरान वो अपनी फैमिली को अपनी एबिलिटीज के बारे में ना बता सके। कुछ टाइम बाद उसने अपने लिए लिविंग एनर्जी कल्टीवेट करने के लिए एक यूजफुल एलिक्सर तैयार किया। जैसे सिस्टम ने कहा, ये एलिक्सर यूज को डेथ के रेल्म को ओवरकम करने में मदद करना चाहिए, जिसे वो एक हफ्ते से एस्केप नहीं कर पाया है। एलेक्स की फैमिली के मेन पैलेस में न्यूज पहुंची कि एक कल्ट मेंबर इन्फिल्ट्रेट किया और 13th सन पर अटैक किया। ओल्ड मैन फिर चिल्लाया और ऐसी न्यूज से बहुत अनहैप्पी था, क्योंकि डार्क किंग की पर्सनैलिटी का कल्ट फिर से अवेकन हो सकता है। और चीफ चेन भी अनहैप्पी था कि उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग बेटा है और उसने एलेक्स जैसे वीकलिंग को जन्म दिया। यंग मास्टर क्रिस ने अपने एल्डर की बात सुनी और जवाब दिया कि फॉर्चुनेटली उनके पास अभी भी बहुत टैलेंटेड चिल्ड्रन हैं। अन्या, जो हमेशा अपने ब्रदर के पास आती है ताकि श्योर हो कि उसे कुछ ना हो, सुबह एलेक्स की एस्टेट पहुंची। वो उसकी फैमिली की अकेली थी जिसे देखकर वो खुश था। वो अकेली थी जो उसे लूजर नहीं समझती थी। उसे बेहतर महसूस होता है कि कोई है जिससे बात कर सके। अन्या समझ गई है कि एलेक्स एंसेस्ट्रल होम वापस जाने वाला नहीं है, इसलिए वो उसके पास आती है क्योंकि एक कल्टिस्ट ऑलरेडी उसके पास आ चुका है और उसे केयरफुल रहना चाहिए। और जब वो खाना खा रहा था, उसने स्लिप कर दिया कि ये
सेटानिस्ट बस एक स्मॉल टाइम एसहोल था जिसे वो वॉल पर स्मियर कर देता। लड़की इससे ऑकवर्ड महसूस कर रही थी क्योंकि वो खुद जानती थी कि वो तब वॉल पर फ्राइट से स्मियर हो गया था। यू से बस तभी एहसास हुआ कि उसने ऑलमोस्ट स्लिप कर दिया था और लूजर का उसका इमेज चला जाता। जब उसने अपने माउथ से सारा खाना थूक दिया, उसकी सिस्टर उसे स्कोल्ड करने लगी क्योंकि वो वहां खा रहा था जहां वो ऑलरेडी अपने मैनर्स खो चुका था। अचानक उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। यू से कन्वे करना था कि हेड एक फैमिली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और सबको इनवाइट कर रहा है। सबका मतलब है सब। अन्या कहती है पॉइंट करते हुए कि एलेक्स को भी वहां होना चाहिए। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस के बिना टूर्नामेंट में ज्वाइन कर सकता है, सर्वेंट से लेकर क्लैन के मेन मेंबर्स तक। एलेक्स ने इस कंपटीशन में कैच महसूस किया, जिसके बाद उसने अपनी सिस्टर को अपने साथ रूम में अंदर बुलाया आया ताकि कुछ पास ऑन कर सके। उसने उसके हाथों में एक छोटा सा बॉक्स दिया, लेकिन अन्या को अंदाजा नहीं था कि उसे इसकी क्या जरूरत थी। ब्रदर ने कहा कि उसे ये चेस्ट्स एलिक्सर्स के साथ अपने फादर से मिली, जो एक बहुत अच्छा इनहेरिटेंस है। अन्या इन एलिक्सर्स के लिए इमेंसली आभारी थी और प्रॉमिस किया कि वो उन्हें वाइजली यूज करेगी। उसके जाने के बाद ही उसे रियलाइज हुआ कि उन्हें इतने मैग्नीट्यूड का टूर्नामेंट पैलेस के अंदर के कल्टिस्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए था। घर पर रहने के 7वें दिन सिस्टम ने फिर उसे एलिक्सर्स का एक बॉक्स दिया। एक दिन वो डेथ के रेल्म को ओवरकम कर लेगा। इसी दौरान एंसेस्ट्रल होम पर एक कॉम्पिटिशन हो रहा है जहां अन्या क्वाइट गुड रिजल्ट्स दिखा रही है। जज ने फाइनल डिसीजन दिया कि विनर डिटरमिन हो गया है और वो अन्या थी। ग्रैंडफादर इन्फिनिटली खुश थे कि उनकी फैमिली में इतनी टैलेंटेड ग्रैंडडॉटर है। ब्यूटी बैटल में एलिगेंटली डेडली थी। उसके अटैक्स प्रिसिजन होन्ड थे, जिसके लिए चैन ने उसे प्रेज किया और उसने शुक्रिया अदा किया। रेफरी ऑलरेडी 14th फाइट अनाउंस करने वाला है, जिसमें पैलेस का गार्डनर पार्टिसिपेट कर रहा है। पहला इस गार्डनर का परिचय कराया गया, जिसने अपनी लॉन शेयर से 2 नाइव्स बनाई थी। दूसरा फाइटर फिर रॉयल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव था, यंग मास्टर क्रिस। जज ने मिस्टर क्रिस से कहा कि वो भी अपना वेपन चूज करे, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने बारे हाथों से जीतने वाला था। जैसे पता चला, गार्डनर डार्कनेस का अकम्प्लिस था और डार्कनेस के किंग से रिवॉर्ड पाने के लिए क्रिस को मारना चाहता था। उसके अंदर मर्डर की इनक्रेडिबल थर्स्ट जग उठी। जब उसने अपनी टेक्निक एक्टिवेट की तो क्लियर हो गया कि वो कल्टिस्ट था। ओल्ड मैन चेन को भी रियलाइज हुआ कि ये गार्डनर फैक्ट छुपा रहा था कि वो कल्टिस्ट है और उनके लिए पैलेस में काम करता था। उसने गार्डनर के वेपन को एक टच से रोक दिया और उसे कोई डैमेज तक महसूस नहीं हुआ। गाय जानना चाहता था कि एक ऑर्डिनरी गार्डनर को इतनी ग्रेट फाइटिंग एबिलिटीज कहां से मिली। डार्कनेस का मिनियन इमेजिन तक नहीं कर सकता था कि उसका अपोनेंट इतनी ग्रेट पावर का होगा। सर्वेंट्स मास्टर क्रिस को बचाने के लिए दौड़ पड़े क्योंकि कल्टिस्ट उसे मार सकता था। चैन के ग्रैंडसन ने उन्हें कहा कि अरीना में ना आएं क्योंकि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और ये सीरियस वायलेशन होगी। उसकी बात के तुरंत बाद क्रिस डीमन के हाथों से वेपन नॉकआउट कर देता है और वो कंफ्यूज्ड रह जाता है। अपने हाथ के एक मूवमेंट से उस अटैक ने कल्टिस्ट को बैटलफील्ड से बाहर दूर तक दूर कर दिया। इसने उसे तुरंत विक्ट्री से डिप्राइव कर दिया और साथ ही उसकी लाइफ से, क्योंकि सेक्टेरियंस को यहाँ एक्सपोज होने के बाद तुरंत पनिश किया जाता है। ये गाय अपने दांत बड़े कर एंगर में ग्राउल करता है क्योंकि वो एक ऐसी बैटल हारा जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिल सकते थे। क्रिस ने फिर ड्रामेटिक पोज स्ट्राइक की, अपने केप को हवा में लहराते हुए, जिसके बाद जज ने उसे विनर घोषित किया। सिस्टर अन्या अपने ब्रदर की चिंता कर रही थी और एलेक्स का भी जिक्र किया, जो पहला था जिसने कल्टिस्ट से मिला था और अकेला था। यंग मास्टर को ऑब्वियसली अपने यंगर ब्रदर पसंद नहीं था, लेकिन वो इसे एलेक्स का मेरिट मानता था कि उन्हें उसकी मदद से सेक्टेरियंस के बारे में पता चला। टूर्नामेंट कंप्लीट करने के बाद क्रिस को आइडिया आया कि उसे जाकर मिल आए। इस दौरान उसकी एस्टेट में हमारा हीरो कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन फर्स्ट लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसके लिए ये सबसे नैरो क्रैक से स्क्वीज करने जैसा है, लेकिन वो अभी भी लॉक की की नहीं बन पा रहा। इसी दौरान सिस्टम घर पर रहने का 8वां दिन घोषित करती है और न्यू इक्विपमेंट से रिवॉर्ड करती है। वो एक स्टेल्थ टेक्निक थी, वो नेचर में ब्लेंड हो सकता था और अननोटिस्ड रह सकता था। इसमें लिटिल पॉइंट था क्योंकि घर पर उसे कोई छुपना नहीं था। खैर, उसके पास वैसे भी कुछ काम नहीं है और ये टेक्नोलॉजी उसके लिए किसी एंटरटेनमेंट की तरह बन जाएगी। नई टेक्निक प्रैक्टिस करने की वजह से एलेक्स लेट सोता है और उसकी सिस्टर अन्या उसे सुबह जल्दी किसी वजह से जगाती है। एल्डेस्ट यूस आखिरी बार मिलने आई थी और अलविदा कहना चाहती थी क्योंकि वो उसे फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं देख पाएगी। यंगर जेंटलमैन इस फैक्ट से अलार्म्ड था कि वो उसे अलविदा कहने इतनी जल्दी आई। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि उसने एक नया किंगडम ओवरकम कर लिया है और उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ सकती है। ये सब एलेक्स और उसकी एलेक्सर पिल्स की वजह से मुमकिन हुआ, जिसकी मदद से वो ब्रेक थ्रू कर पाई। अलविदा कहते हुए उसने उसे आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज बताई कि उसका ओल्डर ब्रदर क्रिस यू से मिलने आएगा। फिर उसने उसे हिला दिया और उसे ईयर टू ईयर वाइड स्माइल दी, विशिंग की सब अच्छा हो। हालांकि ये सैड है क्योंकि उसके पास करने को ऑप्शंस और कम हो गए हैं। वो अपनी फर्स्ट लाइफ के टेलीविजन को मिस कर रहा है। ऐसी फेयरवेल यू सैड करती है। बाहर अभी भी लाइट है और उसके पास करने को कुछ नहीं है। अंधेरा हो चुका था। डिवाइन सिस्टम का
नया रिवॉर्ड अपीयर हुआ। यूज एक नई टेक्निक थंडर फिंगर का नॉलेज मिला जो सराउंड एनर्जी कलेक्ट करके लाइटनिंग में बदल सकती है। उसके पास करने को कुछ नहीं बचा था नई टेक्निक्स और अटैक्स पढ़ने के अलावा। बाहर से उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी, कह रही थी कि एनर्जी को चक्रा नेटवर्क में कॉन्सेंट्रेट करना होगा और उसे फिंगर में डायरेक्ट करना होगा। एलेक्स की फैमिली की प्रॉपर्टी के दूसरी तरफ उसका घर था और ये स्ट्रेंजर्स उसकी टेरिटरी में देख रहे थे। वो यंग मास्टर की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे। उनमें से 2 थे और उसे अटैक करने वाले थे। उनके लिए लकीली यहाँ पहुंचना बहुत ईजी था और कोई ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंट नहीं थे। वो आगे दौड़ पड़े एक्सपेक्टिंग कि उनकी प्रे एलिफेंट को 5 मीटर से मारना जितनी ईजी होगी। दोनों डेलिकेटली पेड़ से डायरेक्टली कॉन्टिनेंट की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली की टेरिटरी पर उतरे। एलेक्स ने इन पुअर फेलोज की प्रेजेंस महसूस की, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो कौन हो सकते हैं। हालांकि वो उनसे खुश नहीं था। उसे समझ आ गया कि उसने कल्टीवेशन बेकार में शुरू की क्योंकि वो अब नहीं रोक पाएगा, वरना बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि वहाँ कौन है या क्या कर रहे हैं। अपने थंडर फिंगर की प्रैक्टिस पर कॉन्सेंट्रेट करना बेहतर था। स्ट्रीट पर ये 2 बैंडिट्स केयरफुली एनर्जी ग्रिड इंस्टॉल करने वाले थे। गाय इस फैक्ट से सरप्राइज था कि रूम में अभी भी लाइट्स ऑन थीं। ऐसा नहीं लगता था कि एलेक्स सो रहा हो। अंदर बैंडिट ने रैपिड ब्रीदिंग सुनी, लेकिन एलेक्स खुद स्टिल खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नए लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया हो। ये फैक्ट इंट्रूडर को कंप्लीटली कंफ्यूज कर गया क्योंकि आसपास हर कोई जानता है कि एलेक्स पावर्स के बिना एक लूजर है। दूसरा उसका ब्रदर निकला और बोला कि उसकी एनर्जी ग्रिड रेडी है। विंडो पर इंट्रूडर ने अपने पार्टनर को बताया कि एलेक्स करंटली नए लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। ब्रदर अपने पॉइजनस डैगर्स पर कॉन्फिडेंट था और पहले ही सोच रहा था कि एलेक्स उनके खिलाफ क्या करेगा। फिर उसके पार्टनर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वो उसकी कल्टीवेशन डिसरप्ट ना करे, वरना वो क्रेजी होकर मर सकता है और उन्हें एलेक्स अलाइव चाहिए ताकि उसे फैमिली के लिए हॉस्टेज बना सकें। रूम की लाइट ऑफ हो गई, ईयरी ब्रीदिंग गायब हो गई और इतनी क्वाइट हो गई इन्वेडर्स समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या सच में लूजर एलेक्स लेवल ब्रेक थ्रू कर गया? सबसे ब्रेव ने चेक करने का फैसला किया कि उनकी प्रे का क्या हाल है। वो नए किंगडम से नहीं गुजर सका। दूसरा ब्रदर वेरी हो गया क्योंकि एलेक्स की प्रेजेंस टू सडनली गायब हो गई, जैसे कोई था ही नहीं। डेयरडेविल ने हेजिटेट नहीं किया और सिंपली अंदर डोर्स को किक किया, जिसके लिए दूसरे ने उसे स्कोल्ड किया। वो बहुत इम्प्यूडेंट था और छोटे ब्राट को कहा कि वो अपने एल्डर्स के सामने नील करे। अंधेरे से इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट फ्लैश आई और एनर्जी का बोल्ट बैंडिट के थ्रोट से लाइटनिंग स्पीड से गुजर गया। गाय सीरियसली इंजर्ड हो गया। उसकी नेक का आधा हिस्सा डैमेज हो गया और लाइकली था कि उसे नहीं बचाया जा सकता। डैम इट, इस स्टेट में वो बात भी कर सकता है। उसका पार्टनर तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करता है। एलेक्स की आवाज खाली और अंधेरी रूम से सुनाई दी, हालांकि वो कंप्लीटली इनविजिबल था। क्लियर था कि बैंडिट पैनिक में था सिंस उसका कॉमरेड मॉर्टल डेंजर में था और एनिमी की एबिलिटीज अननोन थीं। एलेक्स ने नोट किया कि वो उसके गेस्ट्स के लिए टू डेयरिंग थे। कोई ही उसे ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत करता। वो अपने चेंबर से गोस्ट की तरह बाहर आया। उसे कुछ नहीं आ रहा था, कोई साउंड्स, ना हार्ट बीट और ना ब्रीद इन। विलन्स कुछ भी महसूस कर सकते थे। एलेक्स के लिए ये उसकी टेरिटरी में इनक्रेडिबली रूड इन्वेजन था और वो इसके लिए उसे ऐसे इजीली नहीं जाने देगा। अनइंजर्ड बैंडिट समझ नहीं पा रहा कि इस लूजर से कोई ऑरा क्यों नहीं निकल रही। हीरो किसी से चैट करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें एक स्टेल्थ टेक्निक के बारे में बताने का फैसला किया जो उसे सैंड की तरह डिसॉल्व कर देती है। हालांकि वो सच में कुछ और चैट करना चाहता था, लेकिन उन्हें मारना होगा क्योंकि वो उसकी पावर की इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देंगे। वही थे जिन्होंने स्पिरिचुअल नेट सेट की थी और श्योर किया था कि उनकी मौत के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। कोई उनकी मौत के बारे में नहीं जान पाएगा और अगर वो भागने में सक्सेसफुल हो गए तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि लूजर एलेक्स ने बैंडिट के अटैक को रिपेल किया। पहले एलेक्स अपनी ऑरा को स्टेल्थ टेक्निक से छुपाता था, लेकिन अब वो अपनी एबिलिटीज फुली अनलीश कर सकता है। देखो एलेक्स बोला और अपनी ऑरा रिलीज की। ये मेरी पावर है जो आप देखना चाहते थे इंट्रूडर। गाय को रियलाइज हुआ कि एलेक्स हायर लेवल का मास्टर बन चुका है और प्रोबेबली ऑलरेडी अपने किंगडम के हाईएस्ट लेवल पर है। बैंडिट सोच सकता है कि एलेक्स कितना स्ट्रांग है ऑलरेडी आफ्टर लाइफ में, डायरेक्टली अपने ब्रदर के साथ। स्नेक बाइट टेक्निक ने बैंडिट को सर्वाइव करने का चांस नहीं दिया। वुंड्स फेटल थे और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। सिंस हीरो अभी तक अपनी पावर्स को रिस्ट्रेन करने का तरीका नहीं जानता, उसने नॉट ओनली उन्हें रिस्ट्रेन नहीं किया बल्कि वो टू फार चला गया। आया यूज खुद रियलाइज हुआ कि उसने बहुत सारी अननेसेसरी फोर्स यूज की, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि वो अब कितना स्ट्रांग है। असल में वो और भी सैड है क्योंकि उसकी एस्टेट में कॉप्सेस, ब्लड और गट्स हैं और वो सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि सुबह ये सब साफ कर दे। उसके पास इन इम्प्यूडेंट विलन्स को खुद दफनाने की कोई इच्छा भी नहीं थी। सिस्टम अचानक जैसे उसकी वाइनिंग सुन ली और एनिमी को डिफीट करने के लिए नया रिवॉर्ड दिया। अब एलेक्स द्वारा डिफीट किए गए सभी एनिमीज कंट्रोलेबल लिविंग प्लांट्स बन गए। एक छोटे स्प्राउट से एक बड़ा फ्लावर ग्रो होना शुरू हुआ जो ग्रेट स्पीड से बढ़ा और इस तरह ग्रो मोस्ट मैन ईटिंग फ्लावर ग्रो हो गई। वो एलेक्स से 2 गुना लंबी और बड़ी थी। जैसे ही प्लांट ने अपनी विक्टिम देखी, वो उसे अपने वाइड माउथ में पेस्ट की तरह चूसने लगी। कॉप्सेस में कुछ बची नहीं, वो लार्ज हैंड हेल्ड फ्लावर्स का खाना बन गए। ये एलेक्स के लिए टू क्रीपी दिख रहा था, लेकिन कम से कम वो अपने ओनर को पहचान गए और एक्स्ट्रा कॉप्सेस हटा दिए।
ये साइट ट्रूली क्रीपी दिखती है, जैसे आप किसी हॉरर मूवी में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मैन ईटिंग प्लांट्स के बीच हैं। इस दुनिया की मेमोरीज कहती हैं कि पर्सन को खाने के बाद ये प्लांट्स अपनी विक्टिम्स की मेमोरीज रिटेन करती हैं। उसने अपने पॉकेट पैड के हेड की टॉप को टच किया ताकि पता चल सके कि इन कल्टिस्ट्स को यहाँ क्या फेट ले आई। उसने माइंड रीडिंग टेक्निक के स्पेल जोर से पढ़े और सराउंडिंग लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब की। उन बैंडिट्स की इमेजेस मेरे हेड में पॉप हुई जो तैयार हो रहे थे कि वो अपने हॉस्टेज कल्टिस्ट्स को वापस ले आएं जो टूर्नामेंट में कैप्चर किए गए थे। वो एलेक्स के लिए आए थे ताकि उनके लोगों को उसके बदले छुड़ा सकें और प्रे को पकड़ने के लिए उन्होंने पॉइजनस स्मोक लिया। मैप पर बैंडिट एक एस्टेट दिखाता है जिसे बेयरली गार्ड किया जाता है और जहां एलेक्स लूजर रहता है। और उस मोमेंट से उनका इन्वेजन और एलेक्स की लाइफ पर अटेम्प्ट शुरू हुआ। जो फैक्ट फ्राइटनिंग है वो ये है कि वो टॉक्सिक स्मोक यूज करना चाहते थे जो हमारी दुनिया में रेडिएशन की तरह एक्ट करता है और इस जगह को फॉर मेनी ईयर्स बरी कर सकता है। इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए एलेक्स ने फ्लावर को डिवाइन पिल से रिवॉर्ड दिया और उसे सोने भेज दिया। अगर पॉइजनस स्मोक उसकी फैमिली की होल्डिंग्स में फैल गया तो कोई भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। वो इनक्रेडिबली लकी था क्योंकि उसे बाहर ग्रो हो रही डेंजर की वजह से नेक्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद मिली। रीसेंट इवेंट्स को 1 महीना बीत चुका है। सिस्टम ने उसे काउंटलेस एनर्जी, ये पिल्स और नई टेक्निक से रिवॉर्ड दिया है। डिवाइन सिस्टम ने उसे कई टाइप्स की डेडली वेपन्स भी गिफ्ट की हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि फॉलोइंग। इस महीने के दौरान उसने बहुत ट्रेनिंग की और हमेशा घर पर रहा जिससे उसे इनर विजन मिला। पहले उसने डार्कनेस देखी, फिर छोटे स्पार्क्स, फिर क्वाइट ब्राइट लाइट जो बढ़ती ही गई। अब लाइट ने आसपास सब कुछ भर दिया। वो टू ब्राइट थी जैसे मेरे हेड में बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया हो। जिसके बाद इस इल्यूमिनेटेड स्पेस के बीच में किसी तरह का क्लाउडी स्पॉट अपीयर होना शुरू हुआ। ये स्टेन आज भी ग्रो हो रहा है। वो ऑलरेडी सैंड का स्पेक बन चुका है और वहां नहीं रुकता। कल की सिस्टम रिवॉर्ड एक नई बुक थी ट्रेनिंग और डिफेंस टेक्निक्स के साथ। यूजे शक है कि सिस्टम उसकी सभी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानती है और इसलिए उसे ऐसे रिवॉर्ड सिलेक्ट करती है जो उसकी स्ट्रेंथ से मैच करते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ वो विलेंस और कल्टिस्ट से डिफेंड कर पाएगा जो उसे पीसफुली और कामली रहने नहीं देते। इसी दौरान मैं पैलेस में चीफ चेन अपने एनवॉय से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा था। उसने उसे किसी सर्टेन फैमिली को शुक्रिया कहने को कहा जिसने किसी अननोन टास्क पर बहुत मेहनत की थी। एनवॉय कहता गया कि उनकी फैमिली के अबाउट 10 लोग सफर किए जो अच्छा नहीं है। डैम दीज कल्टिस्ट्स, चेन सोचता है और इन सब सेक्टेरियंस और डार्कनेस के किंग को कर्स करता है। चेन 3 फैमिलीज को यूनाइट करने वाला है कल्टिस्ट से डील करने के लिए। पहाड़ों में ट्रेनिंग के बाद अन्या एलेक्स से मिलने आई जिसे वो 1 महीने से नहीं देखी थी। वो उसे देखकर किसी भी चीज से ज्यादा खुश था। आखिर वो यहाँ 1 महीने से कंप्लीटली अकेला था। उसके लिए वो कुछ डिलिशियस ब्रूड चाय लाई थी उन पहाड़ों से जहाँ उसने ट्रेनिंग की थी। एलेक्स ने उसे बताया कि वो पीना नहीं चाहता बल्कि सुनना चाहता है कि उसने पहाड़ों ने अपनी ट्रेनिंग कैसे बिताई। अन्या उसके जवाब से खुश नहीं थी। चाय ठंडी हो सकती है और बेजाक हो सकती है। उन वर्ड्स के बाद उसने उसे फोर्स से चाय पिलानी शुरू कर दी ताकि वो लास्ट ड्रॉप तक पी ले। कितनी पिटी कि अन्या से मिलना बस एक ड्रीम निकला। बस कोई उसे रियलिटी में कोई लिक्विड पिला रहा है। वो शौक से ऐसी नींद से जग गया, हालांकि चीख पर लिक्विड डिस्कंसर्टिंग था। हीरो याद करने लगा कि वो कल नई टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए कैसे सो गया। आखिर उसे अपनी चीख पर येलो लिक्विड में इंटरेस्ट आया। किसने हिम्मत की ऐसा करने की? अचानक एक नॉइजी कैट उसके पीछे अपीयर हुआ, अपनी कैरेक्टरिस्टिक साउंड अपने मुंह से निकलता हुआ। ऐसे इंटरेस्टिंग पेट को अपने पीछे देखकर वो खुद डर गया। पता चला कि डिवाइन सिस्टम ने उसे ये एनिमल दिया ताकि वो बोर ना हो। उसकी बेस्ट इंटरेस्ट में था कि वो उसे लिटर बॉक्स यूज करना सिखाए, वरना वो उसे हर दिन जगाता रहेगा। पिक्चर एक ब्यूटीफुल व्हाइट कैट की है येलो रेडियंट बैकग्राउंड पर। वो टेरिबली क्यूट है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद डस्ट का स्पेक होल पैच ऑफ लैंड में बदल गया। इवन ऐसी डायमेंशंस के साथ सब कुछ यहाँ खाली दिख रहा है। अजीब है कि आगे उसे क्या इंतजार है। छोटे आइलैंड के ऊपर कैट जैसे लार्ज व्हाइट पॉज अपीयर हुए। एलेक्स थोड़ा सरप्राइज था कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स इंटरनल विजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसने कैट की तरफ अपना फिंगर पॉइंट किया और कहा कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज वो इतना क्यूट है। कैट अनहैप्पी था और उसने फिंगर बोल की तरफ पॉइंट किया जहां उसका खाना होना चाहिए। तभी ओनर को रियलाइज हुआ कि वो कंप्लीटली भूल गया था कि उसके नए पेट को खिलाना भी पड़ता है। जैसे ही हीरो गिल्टी महसूस करने लगा, कैट ने उसे अपने पॉ से फेस पर मारा। बाद में ऑफकोर्स उसने उसे कुछ हेल्दी फूड दिया और कैट ने अपने डेलिकेसीज को हैप्पीली डिवोर कर लिया। एलेक्स के चीक पर बैंडेज थी कैट के मारने के बाद और वो अनहैप्पी था कि कैट ने शुक्रिया तक नहीं कहा। इसी दौरान बाहर कोर्टयार्ड में गेट पर दस्तक सुनाई देती है और अभी भी अजीब है कि इसे इतनी जल्दी कौन आया। ओनर को रियलाइज हुआ कि ये सर्वेंट्स नहीं थे क्योंकि उसने पहले उन्हें बिना दस्तक दिए अंदर आने को कहा था और अगर कोई दस्तक नहीं होती तो खाना गेट पर छोड़कर जाने को कहा था। अगर कोई इंसान उसके पास आया है तो कुछ बुरा नहीं है, वो अपनी एस्टेट में गेस्ट्स के लिए हमेशा खुश है। गेट के बाहर एल्डर ब्रदर क्रिस अपीयर हुआ। यंग मास्टर, जैसे पहले प्रॉमिस
किया था वो तीसरे ब्रदर के पास आया। उसने उसे देखने की उम्मीद नहीं की थी, हालांकि अनिया ने पहले बताया था कि क्रिस उसे मिलने सूनर और लेटर आएगा। वो अपने गेस्ट एलेक्स से खुश था और उसे माउंटेन टी ऑफर की। फिर उसे याद आया कि अनिया ने उसे बताया था कि यंग मास्टर क्रिस उसके पास आएगा। क्रिस उसके पास इसलिए आया था कि उसे बताए कि उसकी मदद से उन्हें पता चला कि उनके पैलेस में ट्रेटरस कल्टिस्ट्स थे। एलेक्स ने ऐसा ढंग किया जैसे उसने कल्टिस्ट वाली सिचुएशन में कुछ वर्थवाइल नहीं किया, इसलिए शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं थी। क्रिस ने उसे एस्टेट छोड़कर पहाड़ से नीचे आने को भी कहा, यानी पैलेस से भी बाहर निकलने को। एलेक्स पहाड़ से नीचे जाने से आहतदार रहा था क्योंकि सिस्टम उसे रिवॉर्ड्स नहीं दे पाएगी। 3 ग्रेट फैमिलीज ईविल के खिलाफ लड़ाई में यूनाइट होना चाहती हैं, जिसके बाद फैमिली का हेड एलेक्स को माफ कर सकता है और उसे पैलेस वापस बुला सकता है। ऑल्सो कल्टिस्ट के साथ बैटल में एलेक्स नॉट ओनली खुद को चीफ चेन के साथ प्रूव कर सकता है, बल्कि अपने मार्शल आर्ट्स को भी इंप्रूव कर सकता है। पहाड़ से उतरना हीरो के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो नीचे नहीं जाएगा। क्रिस ने एलेक्स को एल्डर्स की नॉलेज के बिना लेने का भी प्लान किया था ताकि अननेसेसरी स्कैंडल्स अवॉइड हो सकें, लेकिन अगर ये एलेक्स के लिए प्रॉब्लमैटिक था तो वो हेड से परमिशन मांगने को तैयार था। हीरो ने अपना जवाब केयरफुली सोचा और कहा कि वो अपने एल्डर्स की फॉरगिवनेस तब डिजर्व करेगा जब टाइम आएगा। क्रिस को रियलाइज हुआ कि उसका यंगर ब्रदर इतना यूजलेस नहीं है, आफ्टर ऑल उसके पास अपनी मैनहुड भी है। क्रिस ने उसे कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसकी स्पिरिट की स्ट्रेंथ टू ग्रेट निकली इतनी डिसऑनेस्टली एक्ट करने के लिए। यंग जेंटलमैन ने यंगर मैन को वार्न किया कि उनकी अगली मीटिंग से पहले मंथ्स बीत सकते हैं और उसे खुद के लिए खड़ा होना होगा। आखिर उसने चेन के बारे में बात की और कहा कि वो एलेक्स के अगेंस्ट ग्रज रखता है लेकिन कोई हॉस्टिलिटी महसूस नहीं करता।